हेलो गाइस, वेलकम टू एमबीबीएस स्टडी एंड अवर टुडेस टॉपिक इज सरफेक्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको जानना ज़रूरी होता है कि सरफेस टेंशन क्या है। ओके, जो सरफेक्टेंट की कंसेप्ट अप्लाई होती है अल्वेलाई पे, तो उससे पहले आपको सरफेस टेंशन समझना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए चलते हैं क्लास 12 के फिजिक्स में। अभी देखिए, जो वाटर रहता है, वाटर के दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है फोर्स होता है, वो होता है कोहेसिव फोर्स। इसी तरह जो दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स रहे तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है, वो होता है कोहेसिव फोर्स, जो कि एक्ट करता है हर डायरेक्शंस में। ओके, ये कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगा एवरी डायरेक्शंस में। अभी कंसेप्ट ये है कि ये दो मॉलिक्यूल्स रहे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए, अगर वाटर टब है, ये वाटर टब है, तो इसमें वाटर भरा हुआ है, तो ये जो नीचे के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, यानी यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स क्या करेंगे, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, ये फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा रिजल्टेंट फोर्स 0। ओके, लेकिन जो सरफेस मॉलिक्यूल है, ओके अभी देखिए, जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्ट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे। ओके, अभी देखिए, ये दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा। अभी जो साइड वाला जो फोर्स रहता है, ये फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन ये अपर मोस्ट मॉलिक्यूल हो जाने की वजह से ऊपर फोर्स एक्ट करने के लिए देयर इज नो एनी मॉलिक्यूल। ओके, ऊपर मॉलिक्यूल ही नहीं रहता, तो जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, मेन रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, वो बनेगा नीचे की तरफ। ओके, इसलिए ये होता है सरफेस टेंशन। उस फोर्स को बोलेंगे हम सरफेस टेंशन, यानी कि वाटर का सरफेस जो तना हुआ होता है नीचे की तरफ, वो होता है सरफेस टेंशन की वजह से। यानी कि सरफेस टेंशन क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस। अभी देखिए, अल्वेलाई की बात करेंगे तो अल्वेलाई में क्या होता है, यहाँ पे ऐसी लाइनिंग होती है, एक वाटर की फिल्म बनी हुई होती है अल्वेलाई मेम्ब्रेन पे, अल्वेलार मेम्ब्रेन पे। ओके, तो जो वाटर की फिल्म बनी हुई होती है, तो अभी देखिए, जो सरफेस मॉलिक्यूल है वाटर के, तो वो फोर्स कैसे एक्ट करेंगे, अंदर की तरफ एक्ट करेंगे। ओके, ये फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट कर रहे हैं अंदर की तरफ, तो मेन रिजल्टेंट फोर्स कैसे बनेगा, अंदर की तरफ बन जाएगा। तो ये एक टेंडेंसी होती है अल्वेलाई की सरफेस टेंशन की वजह से कोलैप्स करने की। ओके, तो ये टेंडेंसी कोलैप्स ना करे, इसलिए एक्ट में आता है सरफेक्टेंट। ओके, सरफेक्टेंट क्या करता है, ये फोर्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब ये फोर्स को डिक्रीज कर देता है क्योंकि कोलैप्स ना हो करके। अभी देखिए, सरफेस टेंशन, सरफेस it is a tension exerted by the fluid secreted by the alveolar epithelium। alveolar epithelium secrete करता है ये फ्लूइड कहाँ पे, alveolar membrane पे। ओके, ये जो टेंशन बना होता है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। अभी बात करते हैं, आते हैं एक्ट में कि सरफेक्टेंट के बारे में। तो सरफेक्टेंट होता है, इट इज़ सरफेक्ट एक्टिंग मटेरियल। ओके, सरफेस पे एक्ट करता है, इसलिए बोलेंगे सरफेस एक्टिंग मटेरियल। ये एजेंट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन देख लिया हमने अल्वेलाई में, अंदर की तरफ होता है, ये न्यूट्रलाइज यानी कि यह एक्चुअली लोअरिंग करने के लिए मदद करता है सरफेक्टेंट। अभी हमें बात करनी है पल्मोनरी सरफेक्टेंट की। क्योंकि हमें अल्वेलाई की बात करें तो जो सरफेक्टेंट लाइन करता है एपिथेलियम ऑफ अल्वेलाई, उसको बोलेंगे पल्मोनरी सरफेक्टेंट। ओके, ये डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन ऑन द अल्वेलार मेम्ब्रेन। तो चलिए अभी बात करते हैं सोर्स ऑफ सिक्रेशन की। ओके, तो इट इज़ मेनली सिक्रेटेड बाय टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स, also called as टाइप 2 alveolar epithelial cells। ओके, दो तरह की न्यूमोसाइट सेल्स होती है, एक होती है टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल और टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल। ओके, जो टाइप 1 होती है वो होती है 95%। ओके, और जो टाइप 2 होती है वो होती है 5%। ओके, और देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई ऑन द अल्वेलार सरफेस। अभी बात करते हैं अल्वेलार जो का सरफेस जो होता है, ये अंदर का तरफ का सरफेस होता है, वहाँ पे होती है ऐसी माइक्रोविलाई। अगर शेप की बात करें तो टाइप 2 न्यूमोसाइट देखिए अभी ऐसे होते हैं। ओके, ये ऐसे माइक्रोविलाई की तरह सरफेस होती है, ये होती है टाइप 2 न्यूमोसाइट। अभी एक और सेल होती है दूसरी, जिसको हम बोलते हैं क्लैरा सेल्स। ओके, इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रैंक्यूल्स। अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो जो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं लिपोप्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स। ओके, और क्या होता है लिपोप्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स, किससे बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है लिपिड से, प्रोटीन से और आयन से। आयन में मेनली होता है कैल्शियम आयन। अगर बात करें तो सरफेक्टेंट प्रोटीन इज एक्चुअली मेड बाय 20% प्रोटीन से बना हुआ होता है
और 80% लिपिड से बना हुआ होता है। अगर 80% लिपिड को हम 100% लिपिड कंसिडर करें तो वो 100% लिपिड में से 75% लिपिड जो होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड, ओके। और जो अदर लिपिड होता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल यानी कि पीजी। और जो फॉस्फोलिपिड होता है उसमें भी मोस्टली होता है डीपीपीसी यानी कि डाइपाल्मेटॉइल फॉस्फेटिडिल कोलिन, ओके। ये होता है मोस्टली फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन द सर्फेक्टेंट। अभी और जो आयन होता है वो होता है कैल्शियम आयन। अगर प्रोटीन की बात करें तो देखिए प्रोटीन होते हैं सर्फेक्टेंट, जो प्रोटीन सर्फेक्टेंट प्रोटीन होते हैं ये होते हैं 4 तरह के। सर्फेक्टेंट प्रोटीन ए यानी कि एसपीए, सर्फेक्टेंट प्रोटीन बी एसपीबी, एसपीसी, एसपीडी। ए और डी जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, ओके। और जो बी और सी जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। यानी हाइड्रोफिलिक यानी फिलिक मतलब लव्स, एक्चुअली इट लव्स वाटर ऐसा, ओके। और फोबिक यानी कि इट हेट वाटर। ये कंसेप्ट नॉर्मल कंसेप्ट आपको मालूम होगी, ओके। तो फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट की बात करते हैं तो सर्फेक्टेंट कैसा फॉर्म होता है। जो टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल होती है और क्लैरा सेल्स होती है उनमें प्रेजेंट होती है लैमिलर बॉडीज, ओके। तो लैमिलर बॉडीज एक्चुअली स्टोर्स द सर्फेक्टेंट प्रोटीन देयर, ओके। जो सर्फेक्टेंट प्रोटीन और सर्फेक्टेंट जो ये होती है फॉस्फोलिपिड होती है वो उसको स्टोर करता है, कौन, लैमिलर बॉडीज। और इट इज़ सिक्रेटेड बाय द लैमिलर बॉडीज दैट कंटेन सर्फेक्टेंट फॉस्फोलिपिड और सरफेस प्रोटीन और सर्फेक्टेंट प्रोटीन। अभी ये जो होते हैं सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल ये इट इज सिंथेसाइज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होने के बाद में इट इज़ एक्चुअली स्टोर्ड इन लैमिलर बॉडीज, ओके। और बाद में वो सिक्रेट होते हैं। इट इज़ रिलीज इनटू द सरफेस फ्लूइड बाय एक्सोसाइटोसिस, ओके। एक्सोसाइटोसिस से ये सेलुलर फ्लूइड में रिलीज होते हैं। उसके बाद में फॉर्म करते हैं ये लैटिस सरफेस, ओके। लैटिस सरफेस फॉर्म करने के बाद में जो ट्यूबुलर माइलिन फॉर्म करेगा, जो मतलब लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, उसके बाद में जो अनदर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे वो होता है फिल्म, यानी कि एक फिल्म बनाएगा ऐसे, ओके। अभी बात करें, मैंने एक्चुअली पहले बता दिया कि टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स होते हैं जो वो होते हैं 5% में, और जो टाइप 1 होते हैं वो होते हैं 95% में, ओके। तो 5% सेल होने की वजह से ये सेल सभी टोटल फिल्म को ऑक्यूपाई नहीं करते एक्चुअली, ये कुछ ही सरफेस को ऑक्यूपाई करते हैं। यानी कि यहाँ सिक्रेट करेंगे, यहाँ सिक्रेट करेंगे, यहाँ सिक्रेट करेंगे, फिर बाद में उनका स्प्रेडिंग होना पड़ेगा कि टोटल सरफेस पे स्प्रेड होने के लिए देयर इज़ नीड ऑफ, ओके, देयर इज़ नीड ऑफ पीजी फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल एंड कैल्शियम आयन। ये हेल्प करते हैं स्प्रेडिंग में, ओके। सो स्प्रेडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय द पीजी एंड कैल्शियम आयन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन, ओके। और जो हाफ लाइफ होती है इसकी वो होती है 14 हावर्स सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल की। तो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल के बाद में उसके बाद में क्या होगा, 14 हावर के बाद में दिस मॉलिक्यूल्स आर कैटेबोलाइज, और जो प्रोडक्ट रहेगा दिस कम्स इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर फॉर अनदर सिंथेसिस, ओके। जो कि आते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट में, वो कैटेबोलाइज होने के बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो फिर से टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स में आ जाएगा। अभी बात करते हैं हम फंक्शंस की। तो इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ अल्वेलाई, प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग टेंडेंसी। अभी मैकेनिज्म देखते हैं कि प्रिवेंस कैसे करता है, कोलैप्सिंग टेंडेंसी कैसे प्रिवेंट करता है। तो फॉस्फोलिपिड की मेन बात होती है कि जो वो होते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बोथ पार्ट होते हैं फॉस्फोलिपिड्स में, ओके। तो ये रहा हमारा टाइप 2 न्यूमोसाइट, ये सिक्रेट करता है सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल इनसाइड द अल्वेलार मेम्ब्रेन, ओके। तो ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो कि होते हैं हाइड्रोफिलिक, ओके। तो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है सर्फेक्टेंट का, ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जाएगा, और जो टेल होती है जो कि हाइड्रोफोबिक वो अंदर की तरफ होगी। तो जो हाइड्रोफोबिक टेल होगी ये हाइड्रोफिलिक एंड और ये हाइड्रोफोबिक टेल क्या करेंगी, ये जो चेन बनेगी, ये जो कांस्टेंट चेन बनेगी सरफेस टेंशन की, वो उसको डिक्रीज करने का काम करेगा सर्फेक्टेंट की हाइड्रोफोबिक टेल, ओके। ऐसा होता है उसका मैकेनिज्म। तो यानी कि जो चेन बन रही है कांस्टेंट सरफेस टेंशन की, ये ब्रेक करेंगे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोफोबिक एंड, ओके। सो सर्फेक्टेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द अल्वेलाई नेसेसरी टू विथस्टैंड कोलैप्सिंग टेंडेंसी। कोलैप्सिंग टेंडेंसी जो होती है सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल की, इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स। कोलैप्सिंग टेंडेंसी को डिक्रीज करने के अलावा एक और फंक्शन होता है, वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म, ओके।
डिफेंस कैसा करता है, जो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होते हैं सर्फेक्टेंट के, यानी कि जो कि होते हैं SPA SPD, ओके, ये एक्ट करते हैं, ये किल करते हैं बैक्टीरिया और वायरस को बाय मीन्स ऑफ द ऑप्सोनाइजेशन, ओके, ऑप्सोनाइजेशन से किल करेंगे, ओके। देन ऑल्सो कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं, इसका फॉर्मेशन के लिए कंट्रोल करते हैं, ओके। और दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है इट प्रिवेंट्स पल्मोनरी इडिमा, इट आल्सो इंक्रीजेज द कंप्लाइंसेस ऑफ लंग, जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है लंग्स की, जो कंप्लाइंस होता है ये इसको इंक्रीज करने के में हेल्प करता है सर्फेक्टेंट। इन प्लस ये जो होते हैं रेस्पिरेटरी सर्फेक्टेंट, ये रिलीज होते हैं और जो सीक्रेटेड होते हैं 3rd मंथ के बाद में, ओके। लेकिन अगर 34 वीक्स के बिफोर अगर किसी का बर्थ हो रहा है तो इन्फांट में चांसेस होते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के या फिर हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ के। क्योंकि 34 वीक्स के बिफोर अगर बर्थ हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैचुरेशन टाइम नहीं मिलता सर्फेक्टेंट के मैचुरेशन के लिए, और देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ सर्फेक्टेंट, उसकी वजह से होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज, ओके। और नाउ सी हियर इट इज़ द अब्सेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सर्फेक्टेंट इन इन्फांट। अगर ये एडल्ट में हो रहा है तो इसको बोलेंगे एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS, और इट इंक्रीजेज सक्सेसिबिलिटी फॉर बैक्टीरिया। अभी देखिए ऑप्सोनाइजेशन से क्या करता है, सर्फेक्टेंट प्रोटीन बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है, लेकिन अगर इसकी डिफिशियंसी रही तो सक्सेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, ओके। ये हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।